नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों, मेरे सामीन और नाज़रीन, बहुत ही मेरे दिल के सोहने प्यारे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा बड़ा दिल करता है कि आज एक वजीफा आपको बताऊं जो कि दौलत की चाबी है, सुकून की चाबी है, ईमान की चाबी है, जो कि बंदे की जिंदगी को बंदा है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा, कोई भी है, बंदे की जिंदगी की ये खुशियों का राज है। ऐसी चाबी जो हमारी अपनी जाती अजमत है। दोस्तों, ये वो चाबी है कि हर ताले को लगेगी। अगर गरीब है आप तो उसको भी ये लगेगी। गुर्बत खत्म, खुशियां नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है, तकलीफ है, कोई दुख है, औलाद को सही रास्ते पर लाना है, रात को आप डरते हैं, रोजमर्रा के अखराजात नहीं है, कारोबार कम है, तरक्की नहीं हो रही। तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, ये मैं दौलत का खजाना आपको आज देने लगा हूं। ये वजीफा ना समझिए, ये दौलत का खजाना है जो आपके हवाले में करूंगा। और ये अमल करके सिर्फ आप नहीं, लाखों लोग अमीर हो चुके हैं, कमा रहे हैं, और उनकी जो कारोबार जिंदगी है वो चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। दोस्तों, इंसान को लाइफ में चाहिए क्या होता है? पैसा चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है, दौलत चाहिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो ये वजीफा है जिसको लोग दौलत का मतलब है ताला खोलने वाली चाबी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपको दौलत चाहिए, रिज़्क चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, औलाद चाहिए, रिज़्क चाहिए, या ऐसे मामलात आ गए हैं कि घर का खर्चा पूरा करना मुश्किल है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपको एक वजीफा देने लगा हूं इस वीडियो में, जो एक तस्बीह आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए। ये दौलत के हवाले से है, और मैं यहां पर एक कहने पर मजबूर हूं, सिर्फ दौलत के हवाले से नहीं है, इसमें हर हवाला मौजूद है। ये मेरी अपनी अजमूदा ऐसी तस्बीह है कि कोई आपको परेशानी है ना यार, ये अमल करो। ये नहीं कि वो कहते हैं ना कि मिसाल पता नहीं जुड़ती है कि नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं कि एक अनार और 100 बीमार। इसी तरह ये एक वजीफा और 100 तकलीफों का हल है, जिसमें सबसे कम गरीबी परेशानी है। तो दोस्तों, ये जो वजीफा अभी मैं आपको बताने लगा हूं, आपकी स्क्रीन पर आने लगा है, इसको आपने जिंदगी का एक मामूल बना लेना है, कभी इसको छोड़ना नहीं है। आपकी हर तकलीफ, माल, दौलत, पैसा, रिज़्क, हर तकलीफ आपकी दूर होगी। अपना घर अल्लाह ताला आपको दे देगा, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह जन्नत बन जाएगी। इंतहाई मुजर्रब अमल है। तो अमल क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप बहुत अजीम है, अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे। तो दोस्तों, वजीफा क्या है? वजीफा आपने करना है। तो दोस्तों, वजीफा क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दोस्तों, एक बार फिर सुन लें ये तस्बीह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यारे दोस्तों, एक तस्बीह रात को सोते वक्त पढ़ लिया करें। अगर तहज्जुद के वक्त पढ़ें तो फिर वारे न्यारे हैं, और आप ये नमाज फजर के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, असूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो दोस्तों, ये वजीफा कीजिए, और ये कम से कम 21 दिन आपने वजीफा करना है, अगर आप किसी जबरदस्त आदत को लेकर ये अमल कर रहे हैं। वरना तो आप रोज, मेरी जो आदत है, मैं चाहता हूं कि जो भी बंदा है, जो भी मुसलमान है, वो रात को 3 मरतबा ये पढ़ के लाजमी सोए। लेकिन अगर कोई हाजत है तो जो मैंने वजीफा बताया इस पर अमल करें। कम से कम ये अमल 21 दिन करें, और पलीती की हालत में, पलीदी जो हालत होती है उसमें ये अमल नहीं करना। यानी कि जो मिसाल के तौर पे आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। तो पाकी की हालत में करें, बवजू होकर करें, ठीक है। नमाज इशा के बाद जब आप सोने लगे तो उस वक्त लेट कर ये अमल करें। तहज्जुद के वक्त भी आप कर सकते हैं, और नमाज फजर के बाद भी आप कर सकते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में फिर हाजिरी लगाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।